रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। मित्रों, कल हमने देखा कि शिव भगवान की बारात हेमराज जी के नगर में पहुंचती है और वहां पर लोग कहते हैं कि ये बारात है हेमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही करे सही। देखही शोमा विबाहु घर घर बात अशिगर कन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक भूत, प्रेत, पिशाच, योगनियां और राक्षस हैं। बारात को देखकर जो जीता बचेगा वह सचमुच बड़ा ही पुण्यभागी है, क्योंकि वही पार्वती का विवाह देखेगा। बच्चों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज शव, जननी जनक मुशिकाई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरुनाई। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों ने, माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवानी करने वाले लोग बारात को लेवा लाए। सबको सुंदर जनवासों में ठहराया गया। पार्वती जी की माता मैना ने आरती सजाई। उनके साथ की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहे बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट वेश रौद्र जब देखा, बल ने और विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। भागई भवन पेट अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जय जनवासा। मैना हृदय भयं दुखुहारी, लीनी बोली गिरी कुमारी। डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहां चली गई। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक शनेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन भरी भारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अश दीना, तिहि जड़ बरुआ और कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया है उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बना दिया। कश कीने बरबो राहे विद, जहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चहे सुरत ही शोबर, वश बाबर ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊं अपजस होऊं, जग जीवत विवाहु न हो करो। जिस विवाहता ने तुम्हें सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बेकल अबला सकल, दुखित देख गिरिनार। करी विपालु रोदित बदती, सुता शनेहु संभार।
पार्वती जी की माँ को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना भी अपना कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करके रोती और कहती हैं, नारद कर में काहे विकारा, है पवन मोर जिन बसते उजारा। असु उपदेशु उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लाग तपुकीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने पगले बावले वर के लिए तप किया। सोचहु उनके मोहिन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न बीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि हमने उनकी बात क्यों मानी। उनको तो न किसी से मोह है न माया है, उनके पास तो न घर है न धन है और न स्त्री। वे तो उदासीन हैं, इसलिए दूसरों का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्होंने तो न किसी की लाज है न किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली ज्योति विवेक मृदुवानी। अश विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली कि हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं, इसलिए तुम सोच मत करो। कर्म में लिखा जो बाउर नाहू, को तत् दोषु लगा वही काहू। तुम शन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी है हु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक लिखे हुए को तुम मिटा सकती हो। व्यर्थ कलंक का टीका मत लगाओ। जानी हेरु मातु कलंक करुणा, परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलारे, हमरे जाब जो पावई तही। सुनि उमा बचन बेनीत, कोमल शकल अभिलाष सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूषण ने निबारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उससे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। ते ही अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवनी तुरत निकेत। यह समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर तुरंत अपने घर गए। तब नारद सबहि समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मेना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मेना, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन ले करनी, निज एचे लीला बपुधरनी। ये अजन्य है, अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, जो सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सतई शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी इनका शंकर जी से विवाह हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंग संगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। भयु मोहि शिव कहा का, भ्रम वश वेशु से कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तो इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर
भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। शिय वेशु सती जो कीनी ते अपराध शंकर परिहरी, हर बिरे जाई बहोरी पितु के जग जोगानल करी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अश जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। पार्वती जी ने सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर वह शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर से जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, अतः संदेह छोड़ दो, पार्वती को सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब शव कर मिटा विषाद, छन महु व्यापहु सकल पुर घर घर यह संवाद। नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु आनंदे, पुण्य पुण्य पार्वती पदि बंदी। नारी पुरुष से सूझ श्याने, नगर लोक शव अति हर्षानी। तब मैना और हिमवान आनंद हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो ने पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जे विनारा, सूप शास्त्र जस कछु विभारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के सुवर्ण के कलेश सजाए गए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक भांति भांति की रसोई बनी। सोजे विनार की जाई बकानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचति देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठई जिवनारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद शुरु सेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की अनेक पंक्तियां बैठी, रसोइये परोसने लगी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराते जानकर कोमल वाणी में गालियां सुनाने लगी। गारी मधुर शवदेह सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जेवंत जो बड़ो आनंद सो, मुख कोट न परि कहूं। अचुआई दिने बानी गवनी, बास जह जा क्यों रहूं। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए, फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनिन्य हिमवंत कहूं, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठई देवी बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। भोली सकल सुर आदर लीने, शबई जथोतिथि आशनि दीनी। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाकर यथा योग्य आसन दिए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई ने बरनी बिरंची बनावा। बैठी शिव विप्रन्न शिरुनाई, हृदय शुम्भ्रिन जे प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए।
बहुरी मुनीश ने उमा बुलाई, करे श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप शकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन्य मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाइन कोटु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं के मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। बोलो सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम।